Hello students, so today I am going to explain a new topic, that is dot product of two vectors. In the previous video I already explained about the resolution of vectors. वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट एंड वर्टिकल इज साइन कंपोनेंट. सो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में और डॉट प्रोडक्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, डॉट प्रोडक्ट हमें किस इन्फॉर्मेशन के बारे में या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है बेसिकली उसके बारे में हम समझेंगे. सो लेट अस कंसीडर, सो हमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ना है तो हमें दो वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे. आई कंसीडर्ड अ वेक्टर ए एंड देन आई कंसीडर अ वेक्टर बी. मैंने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए और दोनों के बीच में आई सपोज दैट एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा. और आपने जो बुक्स में देखा होगा वो ऐसा देखा होगा ए डॉट बी. इस ए डॉट बी का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी. ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी के, और ये आ जाता है ए बी कॉस थीटा के बराबर. अब हमें इसी चीज को समझना है कि यहाँ पर इस बी कॉस थीटा का क्या मतलब है. हम ए के साथ बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं ए डॉट बी. अगर आप इस बी कॉस थीटा को ध्यान से देखेंगे, पहले मैं आपको इसको टेक्निकल जो लैंग्वेज में लिखा जाता है वो बता देता हूँ. बी कॉस थीटा को कहा जाता है कि इट इज द प्रोजेक्शन, इट इज द प्रोजेक्शन, सिर्फ बी कॉस थीटा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का ए की तरफ. और फिर अगर आप बी कॉस थीटा को ध्यान से देखेंगे तो बी कॉस थीटा क्या है दूसरी सेंस में. बी कॉस थीटा बेसिकली बी का कंपोनेंट है. अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो आपको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा बी का, बी कॉस थीटा ए की ही डायरेक्शन में, और ये मिल जाएगा आपको बी साइन थीटा. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन सम अनदर वेक्टर का मतलब क्या है कि उसी वेक्टर का कंपोनेंट जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं उसी की डायरेक्शन में. ओके, सो दिस बी कॉस थीटा को आपने दोनों तरह से आई थिंक समझ लिया होगा. बी कॉस थीटा इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए एंड इट इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ओके, तो ये इस चीज का मतलब है. अगर मैं बी डॉट ए लिखता हूं तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा बी ए कॉस थीटा. नाउ व्हाट इज ए कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या तो ए का वो कंपोनेंट जो बी की ही डायरेक्शन में है. ये आपका डॉट प्रोडक्ट है. तो इसका आंसर सेम आएगा, बी डॉट ए आपके पास ए डॉट बी के बराबर ही आएगा. इट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अब इस एक्सप्रेशन से हम समझेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हमें बताता है कि कोई दो वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल है या कितना एक डायरेक्शन में है. कोई दो वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल है या कितना एक डायरेक्शन में है, उसके बारे में हमें डॉट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो अगर मुझे ए डॉट बी जीरो मिल जाता है, देखो मेरे डॉट प्रोडक्ट का काम क्या है, ये हमें बताएगा कि दो वेक्टर्स कितना पैरेलल है, कितना एक ही डायरेक्शन में है. ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है. सो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस 90 जीरो और आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा. इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो सो इट इंडिकेट्स दैट वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्योंकि थीटा कितना लिया हमने, 90 डिग्री लिया. थीटा 90 डिग्री है मतलब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल बिल्कुल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो. इफ यू हैव मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स देन यू विल से दैट कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है. और मैक्सिमम वेक्टर आपको तब मिलेगा, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट तब मिलेगा जब थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री लेंगे, cos 0 is 1, so you will get maximum dot product. So in this sense dot product tells us that कि दो वेक्टर्स कितना एक दूसरे के साथ पैरेलल है. और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला में ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज नोन एज द प्रोजेक्शन, और ये कहें कि बी कॉस थीटा बी का ही कंपोनेंट है ए वेक्टर की तरफ, उसे हम बी कॉस थीटा यहाँ पर कहेंगे. सो हम जनरली डायरेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए
कुछ यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं जिसे आप जानते हैं आई जे के टर्म्स में हम 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, आई जे के, और जनरली ये एक्स डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाई के लिए किया जाता है और ये जेड डायरेक्शन के लिए किया जाता है। तो इनके बीच में भी हम डॉट प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैं आई का अगर आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इनके बीच में थीटा 0 आएगा तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरह से जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 और के डॉट के का वैल्यू भी 1, और उसी तरह अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो आई डॉट जे मतलब एक एक्स डायरेक्शन में है एक वाई डायरेक्शन में है तो थीटा हो गया 90, सो आई डॉट जे का आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली आई डॉट के भी 0 आएगा, के डॉट आई एवरीथिंग विल कम आउट टू 0। सिर्फ सेम डायरेक्शन में अगर है तो ही आपको उनका कुछ डॉट प्रोडक्ट या मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट उनका आपको मिलेगा, और ये आपको बताएगा कि वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है या नहीं है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सो इन लास्ट आई जस्ट वांट टू टेल दैट सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आपने करना है, जिसमें ए बी कॉस थीटा करें या बी ए कॉस थीटा करें आपको आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और दिस बी कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन। और दूसरे तरीके से समझेंगे कंपोनेंट के हिसाब से तो प्रोजेक्शन क्या है कि बी का क्या कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में है उसे ही आप बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर समझेंगे। सो विद दैट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट का मतलब और डॉट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस। सो अल्टीमेटली इट जस्ट गिव यू द डायरेक्शन कि दो वेक्टर्स कितनी डायरेक्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच।